हेलो फ्रेंड्स, आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। जो मेथेनॉल होती है वो रूम टेम्परेचर पर गैस के रूप में होती है, और जो एथेनॉल है वो वोलेटाइल लिक्विड के रूप में होती है। मेथेनॉल यानी HCHO, और अगर हम एथेनॉल की बात करें CH3CHO। तो मेथेनॉल रूम टेम्परेचर पर गैस के रूप में और एथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड के रूप में। और बाकी जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो लिक्विड और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। तो हमें पता क्या लग रहा है, जो सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन है वो तो रूम टेम्परेचर पर गैस के रूप में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनमें हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती चली जाती है, इनका मोलिकुलर मास बढ़ता चला जाता है, तो ये लिक्विड और सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, यानी लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। The boiling point of aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon and ether of comparable molecular masses। और जो बॉइलिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। कंपेरेबल मोलिकुलर मास यानी एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन और ईथर जो हम ले रहे हैं उनका मोलिकुलर मास लगभग सबका बराबर होना चाहिए, तब ये इनमें कंपैरिजन किया जाएगा। इस कंडीशन में एल्डिहाइड और कीटोन का मोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगा। It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising out of the dipole-dipole interaction। अब इसमें सवाल उठता है, ईथर से और हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनमें वीक मोलिकुलर एसोसिएशन होता है। किसकी वजह से? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से। इसमें होता क्या है, मान लीजिए एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH यानी CHO, एक एल्डिहाइड ही लिया, दूसरा एल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, जिससे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसी यहां पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं डाइपोल बन रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एल्डिहाइड में क्या होता है और कीटोन्स में, जो ये दो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पर, ये मैं डॉट डॉट से बना रहा हूं, यहां पर इंटरेक्शन होता है, क्योंकि एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसी इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो मॉलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल मॉलिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगा। Also, their boiling points are lower than those of alcohol of similar molecular masses due to absence of intermolecular hydrogen bonding। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। अगर एक हमने अल्कोहल भी ले लिया सिमिलर मोलिकुलर मास वाला, जिसका मोलिकुलर मास एल्डिहाइड या कीटोन या फिर हाइड्रोकार्बन ईथर इन सब के बराबर हो, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो मोल्स के बीच में हाइड्रोजन बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या जरूरी है, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑक्सीजन है इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एल्डिहाइड में तो है नहीं, तो जिससे क्या होता है, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन नहीं है, इस ऑक्सीजन के पास भी नहीं है। अगर इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन होता तब तो बन भी जाती, लेकिन दोनों के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके कारण इंटरमोलिकुलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अल्कोहल में होती है, जैसे C2H5OH, ये हमने एथेनॉल लिया, एक और एथेनॉल लेते हैं C2H5, यहां पर O, यहां पर H। तो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में उसकी जरूरत नहीं। क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, जिसके कारण इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, एथेनॉल एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से और कीटोन से ज्यादा होगा।
द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस 58 एंड 60 आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ये देखें नीचे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, 58 से 60 की रेंज में है, वो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर दिया गया है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, उसका मॉलिक्यूलर मास 58, इसका 60, ये क्या है मिथोक्सी इथेन ईथर। फिर एल्डिहाइड 58, एसीटोन यानी कीटोन 58, प्रोपेनॉल 60। तो देखिए सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, बराबर रेंज में है। तो हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम 273, उससे ज्यादा ईथर का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड, उससे ज्यादा कीटोन और उससे ज्यादा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके कारण। और एल्डिहाइड का क्यों है, क्योंकि मिथोक्सी इथेन में ईथर्स में क्या होता है और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी नहीं होता। इसके कारण क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, इसके कारण एल्डिहाइड और कीटोन का ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। तो इससे हमें एक ऑर्डर पता चला, वो क्या, जो एल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगर हमें 5 दिए गए हैं, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल का सबसे ज्यादा, उससे कम कीटोन आएगा, कीटोन लिख देता हूं मैं यहां पर, उससे कम आएगा हमारे पास एल्डिहाइड, इसको CHO लिख देता हूं। फिर उससे कम क्या आएगा, यहां पर लिख देता हूं, उससे कम आएगा हमारा ईथर और उससे कम आएगा हमारा हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे पहले अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। ये ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, अगर ये हमें 5 दिए गए हैं। अब इनकी सोल्युबिलिटी देख लेते हैं वाटर में। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मेथनल, एथेनल एंड प्रोपेनोन आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, जैसे मेथेनल, एथेनल और प्रोपेनोन, ये वाटर में हर एक प्रोपोर्शन में घुल जाते हैं। सोल्युबिलिटी इनके वाटर में हाई होती है क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए मैंने बताया एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन यहां पर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में, यानी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे, बल्कि क्या होगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वो क्यों, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास हाइड्रोजन है। देखिए कीटोन लिया मैंने, R C डबल बॉन्ड OR, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ऑक्सीजन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वाटर में देखिए H2O, ये वाटर की स्ट्रक्चर है। वाटर में भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वाटर में तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो यही जरूरी है वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, वाटर के पास जो ऑक्सीजन है उसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ऐसे ही अगर एक और हमने कीटोन ले लिया तो ये कीटोन का जो ऑक्सीजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। बस ये ध्यान रखना है, एल्डिहाइड में और कीटोन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे कीटोन बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ही एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड में बस क्या होगा, अगर ये R की जगह पर हाइड्रोजन लगा दूं तो CHO, RCHO, वो एल्डिहाइड हो जाएगा। ऐसे ही उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain. तो जैसे जैसे हम एल्डिहाइड को और कीटोन में ये एल्काइल चेन बढ़ाते चले जाएंगे तो उनकी सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। लोअर मेंबर ज्यादा सोल्यूबल होंगे, हायर मेंबर कम सोल्यूबल होंगे। वो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो इससे जब हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी तो एल्डिहाइड और कीटोन की सोल्युबिलिटी भी घटेगी। All aldehyde and ketone are fairly soluble in organic solvent like benzene, ether, methanol, chloroform etc. सभी एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन, ईथर, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनमें अच्छे खासे सोल्यूबल होते हैं, इनमें घुल जाते हैं। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ओडर्स, और जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं जैसे कि HCHO, एथेनल, मेथनल, ये क्या होते हैं, इनकी जो ऑर्डर होती है, इनकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है। पंजेंट कहते हैं तीखी।
एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। और जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन का साइज बढ़ता चला जाता है तो उनकी जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो फ्रेग्रेंट होती चली जाती है, खुशबूदार होती चली जाती है। इन फैक्ट मैनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। और बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जो परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट निकले। एक तो ये वाला, एल्कोहल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे कम कीटोन, उससे एल्डिहाइड, उससे कम ईथर और उससे कम हाइड्रोकार्बन, अगर हमें ये सेम मोलिकुलर मास वाले दिए गए हैं। दूसरा इसमें पॉइंट निकला कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। एल्डिहाइड और कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिससे वो वाटर में अच्छे खासे सोल्यूबल होते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या निकला, जो जैसे जैसे एल्डिहाइड का मास बढ़ता चला जाता है, एल्काइल चेन उसमें बढ़ती चली जाती है, उनकी वाटर में सोल्युबिलिटी घटती चली जाती है। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है इसके। एग्जाम्पल कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये कंपाउंड दे गए हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर इनको हमें अरेंज करना है। CHO ये एल्डिहाइड दिया है, ब्यूटेनल ये हमें क्या दिया है, एल्कोहल दिया गया है 1 2 3 4, ये हमें ब्यूटेनॉल दिया गया है, ये हमें ईथर दिया गया है C2H5O C2H5 ईथर है, और ये हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इन सभी का मोलिकुलर मास निकालें तो वो लगभग 72 से 74 की रेंज में आएगा। मोलिकुलर मास आप निकाल कर देख सकते हैं, लगभग बराबर आएगा 72 से 74 में। तो हमें क्या पता चला कि ये सभी एक जैसे मोलिकुलर मास वाले हैं, कंपेरेबल मोलिकुलर मास वाले हैं। तो इसमें ऑर्डर हम क्या लगाएंगे, ये वाला ऑर्डर, एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखें एल्कोहल, इसमें एल्कोहल है तो ये सबसे ज्यादा, तो ये देखिए डिक्रीज, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है। सबसे पहले एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर एल्कोहल से बाद आएगा कीटोन, कीटोन इसमें नहीं है, उससे बाद आएगा एल्डिहाइड, तो दूसरे नंबर पर ये CHO, ये उसके उससे कम होगा ईथर का, ईथर है इसमें, तो ये उससे कम होगा हाइड्रोकार्बन का, तो ये हाइड्रोकार्बन। तो ये ऑर्डर होगा एल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन। बाकी जो रीजन है वो मैं बता चुका हूं क्यों होते हैं, ये रीजन आप पढ़ सकते हैं। बस ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जब आगे हम एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे वो भी इसी ऑर्डर में कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे, उनको बाद में देखेंगे। अभी तक तो इस चैप्टर तक ये ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का आपको याद रखना है। पहले एल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।